अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज जो है ना, मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। 2025 के अंदर मैंने फर्स्ट ईयर में, जो हमारा फर्स्ट ईयर का मैथ था फेडरल बोर्ड का, अब क्योंकि AJK का भी वही है, आज़ाद कश्मीर बोर्ड का, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो तकरीबन एटलीस्ट जो है वो 95% 90% पेपर जो है उसमें से आ गया था। तो जो बच्चे मेरे पास जो है वो पढ़ते रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर 2025 में, तो उन्होंने वो ऑब्ज़र्व भी किया होगा और बेशुमार बच्चों ने वहाँ पे मुझे फिर कमेंट्स भी किए थे, वाकई हमारा पेपर सेम टू सेम आया है। बेसिकली आपने फेडरल बोर्ड का जो सिलेबस है बेटा, उसको अंडरस्टैंड करना होता है। जब आप फेडरल बोर्ड का सिलेबस अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो फिर आप उसके मुताबिक जब आप तैयारी करते हैं, तो फिर पेपर देना या उसको पास करना या उसमें अच्छे मार्क्स लेना इतनी बड़ा मसला नहीं होता। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो सेकेंड ईयर का हमारा मैथ का पेपर है 2026 में, हमारा जो अभी होना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपने इसको सिलेबस को समझना है, फिर मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो आपको ऑलरेडी पता है फॉर्मेटिव और समेटिव क्या होता है। फॉर्मेटिव एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइजेज होती हैं, वो टॉपिक्स होते हैं जो आपके पेपर में शामिल नहीं होते, और समेटिव आपके वो टॉपिक होते हैं जो पेपर के अंदर आपके शामिल होते हैं। तो आपका जो फेडरल बोर्ड का सेकेंड ईयर मैथ का जो पेपर है, उस पेपर के अंदर आपको जो आपकी डिवीजन है बेसिकली वो दो डोमेन है। एक आपका है डोमेन ए, यानी अलजबरा और नंबर। अब डोमेन ए जो है उसमें से आपका 64% पेपर होता है आपका, ठीक है। अब डोमेन ए के अंदर जो हमारे चैप्टर हैं वो हमारे कौन से? डोमेन ए में हमारा चैप्टर 1 है, हमारा चैप्टर 2 है, हमारा 3 है, हमारा चैप्टर नंबर 4 है, 5 है और 10 है। ये आपका डोमेन ए के अंदर ये चैप्टर है। डोमेन बी के अंदर उसका नाम है ज्योमेट्री, और उसमें आपके चैप्टर 6, 7, 8 और 9 है आपकी, ठीक है। अब इसमें से आपका 36% जो पेपर होता है वो आपका इस डोमेन में से आपका आता है। अब हम बात करते हैं, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर लेता हूं चैप्टर नंबर 1 में से, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है। पहले हम चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज है आपकी, वो आपकी चैप्टर 1 में से एक्सरसाइज नंबर आपकी आ जाएगी जी 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.1। और इसका आपका जो क्वेश्चन नंबर है 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपका 2 और 9 आपने करना है। और इसी की एक्सरसाइज जो है आपकी 1.3 है, उसका आपने क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपने करना है, ठीक है। इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में से आपका एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। मैं आपको ये बेहतर मशवरा दूंगा कि आप इस पे, और एक आपका या दो आपके इसमें से MCQs होंगे। तो बेहतरीन मशवरा आपके लिए ये है कि आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर से आप इतना जोर नहीं लगाएं। ये जो मैंने क्वेश्चन बताए आप इन्हीं के ऊपर अपने आप को रखें, आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अब हम चलेंगे, बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा चैप्टर नंबर 2 है। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम चेक करते हैं कि आपने कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो है वो आपने करनी है। अच्छा, चैप्टर 2 में एक्सरसाइज नंबर आपकी जो 2.1 है, 2.1 एक्सरसाइज का आपका जो क्वेश्चन नंबर है 3 से लेके 13 तक। अब 3 से 13 तक आपका ये हो गया, और उसके बाद आपका 2.2 जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2.2, एक्सरसाइज 2.2 में से आप जो है वो क्वेश्चन 15 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो आपने करने, 15 से आगे देख लें आपके कितने। तो 2.1 और 2.1 और 2.1 और 2.2 ये मैंने आपको बता दिया, आपने कौन से इसमें से आपके जो सिलेबस के मुताबिक है वो है। अब हम अगर बात करें इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं, इसकी बाकी आपने तरतीब से सारी एक्सरसाइजेज आपने करनी है चैप्टर नंबर जो है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा हुआ है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 13 से 3 से 13, इसमें आपका बेसिकली कंसेप्ट कौन सा है? लिमिट का कंसेप्ट है। तो वो लिमिट का कंसेप्ट का आपका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में एक होता है। उसके बाद दूसरा आपका मैंने जो लिखा हुआ है 15 से 18 तक, इसमें कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है। तो एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट जो होता है वो कंटिन्यूटी से भी होता है। ये आ गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी आ रही है, एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो है। अब 2.3 एक्सरसाइज के अंदर आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो आपका टॉपिक है स्लोप ऑफ टेंजेंट, इस टॉपिक को आपने करना है, ठीक है।
तो इनमें से आपका, इन दो में से तो आपका शॉर्ट पेपर में आ जाता है, ठीक है। दो में दोनों नहीं आते तो कम से कम आपका एक जो है वो जरूर आ जाता है। अब हम बात करेंगे बाकी जो हमारी रिमेनिंग एक्सरसाइजेज हैं, उसमें से आपने वो सारी करनी है, क्योंकि आपका ये फुल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। इसमें आपने 2.5 2.6 जो है ये एक्सरसाइजेज आपने वो सारी करनी है आपने, यानी आपने 4 भी करनी है, 5 भी करनी है, आपने 6 भी करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज के अंदर आएंगी। एक्सरसाइज नंबर 2.7 आपने ये वाली कंप्लीट करनी है, और एक्सरसाइज नंबर 2.8 मेरा जो अपना ख्याल है, एक्सरसाइज नंबर 2.8 में से आपका लॉन्ग जो है वो ज्यादा पॉसिबल है। अगर आप क्या करते हैं, ये जो आपकी दो एक्सरसाइजेज है, एक्सरसाइज 2.7 2.8 ये वाली, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 और 2.2, ये अगर आपके इसके इतने क्वेश्चन, इसके भी इतने, और ये कंप्लीट करते हैं, तो आपका एटलीस्ट इस चैप्टर में से आपके 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग, अगर लॉन्ग नहीं भी आएगा तो 4 आपके शॉर्ट मस्ट आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, मैं ये इस साइड वाला पोर्शन आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आपका पेपर होता है एक साइड ये होती है और एक साइड आपकी ये होती है, आर में होता है, ये वाले मैं इस साइड वाले बता रहा हूँ। अब आ जाता है मेरा, आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है वो भी आपका कंप्लीट चैप्टर है आपका, ठीक है, उसमें भी कोई फॉर्मेटिव एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें से आपने एक्सरसाइज 3.1 3.2 और 3.3 अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने लगा हूं, ठीक है, बाकी आपने सारी एक्सरसाइजेज करनी है। एक्सरसाइज 3.4 जो है, इसकी आपकी एग्जांपल्स ये आपको अच्छे से आने चाहिए। और नेक्स्ट आ जाता है आपका एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज आपकी जो नेक्स्ट आ जाएगी 3.5, ये जो दो एक्सरसाइजेज है आपकी विद एग्जांपल, यानी दोनों एक्सरसाइजेज और साथ इसकी एग्जांपल, इसमें से आपका इंशाल्लाह जो लॉन्ग होगा वो आपका इसमें से आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्सरसाइज 3.4 और 3.5 में से। इसका मतलब है कि जब भी अभी हमने 3 चैप्टर पे हम आए हैं, 3 चैप्टर में से एक ये दो एक्सरसाइजेज हैं, इन दो एक्सरसाइजेज का आपका लॉन्ग का जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। ज्यादातर आपका इंटीग्रेशन में से जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है बेटा, वो होता है पार्शियल इंटीग्रेशन से रिलेटेड आपका। उसके बाद जो उसकी बाकी जो दो एक्सरसाइजेज रह जाती हैं, यानी आपकी जो एक्सरसाइज नंबर जो है वो 3.6 आ जाती है, और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.7 जो है ये वाली, इनमें से आपका जो है वो शॉर्ट जो होता है पेपर में यो आ जाता है, ठीक है। ओवरऑल ये चैप्टर 3 सारा शामिल है, और ये भी आपका इसी साइड आएगा, इसी डोमेन के अंदर आपका डोमेन, जिसमें 64% पेपर आपका होता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर जो है 4 के ऊपर बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर से आपने क्या करना है ये आप देख लें। तो ये इसकी एक्सरसाइज 4.2 में से आपका शॉर्ट होता है आपका, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 4.3 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है, 4.3 में से। अब 4.3 जो एक्सरसाइज है आपकी, ये बेसिकली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग में जरूर होता है आपका एक, उसको हर सूरत आपका एक पेपर लॉन्ग क्वेश्चन आपका होता है। लेकिन बेटा ये बात ये है कि ये एक्सरसाइजेज बतौर सैंपल है आपके, आपको जैसे आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाता है पेपर के अंदर, तो आपको होमोजीनियस कोई भी किसी तरह भी क्वेश्चन हो वो आपको सॉल्व करना, आपको जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद बेटा मैं देखें जो है ना, मैं पिछले साल भी वीडियो बनाई है, एक बड़ा गिला आप लोगों से, और जो है ना वो गिला ये है कि चैनल को आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं। देखिए आपका ये करना जो है ना, वो हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए बड़ा अच्छा होता है, एक हौसला मिलता है ना, इंसान की फितरत है, जब आप उसको हौसला देते हैं वो और अच्छे से काम करने की कोशिश करता है। एक तो ये किया करें, इस वीडियो को शेयर किया करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सकता है देने की कोशिश किया करें। जब आप किसी की हेल्प करते हैं ना, तो अल्लाह फिर खुद बहुत आपकी हेल्प करता है। इंशाल्लाह मैं जो बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद है, अपने आप पे मुझे यकीन है, अल्लाह पे यकीन है, आप भी यकीन रखें, इंशाल्लाह ऐसा ही पेपर होगा और बहुत अच्छा होगा आपका, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। इस डोमेन का जो हमारा लास्ट चैप्टर रह गया, चैप्टर नंबर 10 की, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो मेरी वीडियो को पूरा सुनेंगे बात समझ आएगी, दरमियान से छोड़ देंगे तो बात समझ नहीं आएगी। अब हम चलेंगे इसका जो इस डोमेन का जो लास्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर आ जाता है हमारा कौन सा जी, 10 वाला। चैप्टर नंबर 10 में से, ठीक है, आपके
चैप्टर नंबर 10 में न्यूमेरिकल मेथड है और 5 मेथड है वहाँ पे आपकी बुक के अंदर। उन 5 मेथड में से जो आपका 10.2 एक्सरसाइज है जिसमें रेक्टेंगुलर और सिम्पसन जो रूल है, इन दोनों में से लॉन्ग आ जाता है आपका पेपर में। और बाकी जो 3 मेथड आपके रहते हैं सम टाइम उसमें से आपका एक शॉर्ट तो मस्ट आएगा, यानी एक लॉन्ग एक शॉर्ट 100% छोटी है वहां से आपका आ जाएगा। अब देखें, अगर मैं इस साइड वाले पोर्शन की बात करूं तो ये चैप्टर आपने 10 वाला कंप्लीट करना है। ये एक इजी चैप्टर भी है आपके लिए और आप आसानी के साथ ये कर भी सकते हैं। अब अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूं तो मुझे ये श्योरिटी है कि इस साइड पे आपके जो इस साइड पे पेपर होगा उसमें से आपके ये चैप्टर करने से चैप्टर नंबर 1 जो मैंने एक्सरसाइजेज बताई हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, 4 और 10, ये साइड करने से हमें कितना हमारा पेपर सॉल्व हो जाएगा, ये मेन चीज तो ये है। तो इतना सॉल्व करने से मैं आपको बताता हूं कि इस इसमें से आपका क्वेश्चन एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा और इस चैप्टर नंबर 2 में से एटलीस्ट आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 हो गए। चैप्टर नंबर 3 में से आपके एटलीस्ट 3 हो जाएंगे, तो हमारे पास 7 हो गए और एक 8 क्वेश्चन आपके शॉर्ट इन चैप्टर में से हो जाएंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इस साइड से सॉल्व हो जाएंगे। अब लॉन्ग कितने होंगे? अगर आप ये करेंगे तो आपके 3 लॉन्ग भी होगी, ठीक है, इंशाल्लाह। अब अगर मैं क्या करता हूं, मैं यहां से जो दूसरी साइड का पोर्शन है उस पोर्शन में से मैं क्या करता हूं, मैं एक चैप्टर सेलेक्ट कर लेता हूं। अगर मैं एक चैप्टर सेलेक्ट कर लेता हूं या मैं 2 चैप्टर सेलेक्ट कर लेता हूं, अगर तो जो बच्चे अच्छे पढ़ने वाले जिनको अच्छा आता है तो वो तो मैं कोशिश करूंगा यहां से 3 चैप्टर सेलेक्ट करें। जो थोड़े नॉर्मल हैं तो अगर आप यहां से एक चैप्टर सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मैं इसका जो छठा चैप्टर है वो सिलेक्ट कर लेता हूं, ये मैं सारे करता हूं और साथ आप क्या करते हैं इसका एक चैप्टर नंबर 6 जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब 6 के अंदर आपका क्या होगा, चैप्टर नंबर जो 6 है आपका, इसकी एक्सरसाइज जो 6.1 है ये आपने हर सूरत कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर मस्ट होगा, मैं आपको लिख के देता हूं इंशाल्लाह, ठीक है। एक लॉन्ग आपका 6.1 में से होगा। तो ये 6.1 अगर आप करेंगे तो आपके यहाँ अगर आपने 6 शामिल कर लिया है तो आपका क्या हुआ, आपके यहाँ से लॉन्ग भी पूरे हो गए आपके और इसमें से एक शॉर्ट आपका आएगा। तो एक 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 जो है वो एक क्वेश्चन शॉर्ट जो है वो मे भी आपको एक्सरसाइज 6.2 में से भी दे सकता है, 6.3 से भी दे सकता है और 6.1 से भी दे सकता है। अब एग्जैक्टली मेरी बात सुने, जो बच्चे ये वाले सारे चैप्टर और 7 चैप्टर नंबर 6 कर लेंगे, इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपके जो 4 जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में होंगे वो भी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे और एट लीस्ट आपके 9 से 10 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो भी हो जाएंगे और इन चैप्टर में से आपके एट लीस्ट जो है वो 13 एमसीक्यूज जो होंगे वो भी सॉल्व हो जाएंगे। मतलब आपका एट लीस्ट जो है 85% 90% का पेपर जो होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखें, जो चैप्टर नंबर 7 है इसकी जो सर्कल से रिलेटेड एक्सरसाइजेज है 7.1, 7.2, 7.3, ये जो 3 एक्सरसाइजेज हैं ये वाली 3, इन 3 में से ज्यादा चांसेस है आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आने की। बाकी आपने चैप्टर नंबर 7 में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स पढ़ा है आपने, तो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स उसका वर्टेक्स कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं और उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, उनमें से आपका शॉर्ट होता है। ठीक है, लेंथी चैप्टर है, करेंगे थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन इसमें से एटलीस्ट आपके 2 या 3 एमसीक्यू जरूर होते हैं, तो वो करने के लिए आपको थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे हम। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 8 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम देखते हैं क्या होगा। चैप्टर नंबर 8 में से ज्यादा जो चांसेस है 8.3 में से आपका लॉन्ग जो है वो क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, 8.3 में से। अच्छा, उसके बाद 8.1 जो है आपकी 8.1 क्वेश्चन नंबर आपका 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से आपका शॉर्ट जो है वो पॉसिबल है, वो आ जाएगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 जो है आपका, चैप्टर नंबर 9 में 9.1 है, 9.2 है। चैप्टर नंबर 9 में शायद पॉसिबल है लॉन्ग आए लेकिन नहीं भी आ सकता। तो इसका सिंपल जो कंसेप्ट है, आपको इक्वेशन को सॉल्व करना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो होती हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर ले ताकि आपकी शॉर्ट का पोर्शन जो है वो कोई भी क्वेश्चन ना रहे। तो यहाँ पे अब डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपने कौन सा पोर्शन आपने सिलेक्ट करना है।
आपने इधर से 4 चैप्टर लेने, फिर इधर से आपको, क्योंकि इस साइड पे आपका पेपर जो होगा वो 36% का होगा। तो अगर इधर से आप 4 चैप्टर लेंगे तो यहाँ से एटलीस्ट आपको 2 या 3 चैप्टर, 2 चैप्टर मस्ट आपको लेने पड़ेंगे आपका पेपर पूरा सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आप ये वाला पोर्शन लेंगे, 64% का पेपर यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे देखें 4 चैप्टर है, तो 4 चैप्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक पूरा आप सिलेक्ट कर लें और इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, आपका पेपर पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। बेटा ढेर सारी आपके लिए दुआएं हैं, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करेगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है ऐसे पेपर आएगा। किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। आपके लिए ज़्यादा सारी दुआएं हैं, अल्लाह आपको परेशान ना करे और आपका पेपर अच्छे से हो जाए। फिर मुझे बड़ी खुशी होगी और फिर मैं उस दिन रिजल्ट का वेट भी करता हूँ आप लोगों का, और फिर आपके कमेंट्स का दोबारा जो है वो इंतज़ार करता हूँ। तो एक फिर दोबारा रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो वालिदैन होते हैं ना वो रिक्वेस्ट नहीं करते। वीडियो को लाइक किया करें और कोशिश किया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। कमेंट्स एक जैसा भी हो, एक अच्छा सा या बुरा सा ज़रूर किया करें, जिससे मुझे हौसला हो और मज़ीद वीडियो अच्छी बना सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।